रहे थे, कोई भी लिक्विड है जो मॉलिक्यूल सरफेस पर होगा वो मॉलिक्यूल चाहेगा कि मैं इनवर्ट फोर्स लगेगा और वो सिकुड़ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन बदले में बाहर से भी एक प्रेशर अंदर से भी एक प्रेशर लग रहा है, जिसे हम एक्सेस प्रेशर कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 2s/r। एस सरफेस टेंशन है, आर रेडियस ऑफ द लिक्विड ड्रॉप है। चाहे अगर सोप बबल रहेगा तो सोप बबल, ड्रॉप और बबल। अब डेल्टा आर इंक्रीमेंट इन रेडियस हुआ, और इनसाइड जो प्रेशर होता है बेटा, इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन आउटवर्ड प्रेशर, ग्रेटर देन आउटवर्ड आउटसाइड प्रेशर, तभी तो लिक्विड ड्रॉप एग्जिस्ट करता है। सो लिक्विड ड्रॉप एग्जिस्ट एंड वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, ये बात बता दिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या है बता दिए। अब सर बता रहे थे कि फोर्स वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया डेल्टा आर, डेल्टा आर बढ़ गया है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, एरिया हुआ 4πr² डेल्टा आर। ये वर्क डन सरफेस एनर्जी के इक्वल होता है, क्योंकि वर्क डन सरफेस लिक्विड ड्रॉप के सरफेस पर ही तो एक्ट करता है, तो सरफेस टेंशन चेंज इन सरफेस एरिया, तो सरफेस टेंशन एस हो गया बेटा, फाइनल एरिया होता है 4πr प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस 4πr², फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, तो इक्वल टू आ गया बेटा 4π, कॉमन ले लेंगे, s इंटू 4π, क्या बच गया बेटा r² प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर माइनस r, 4r², 4π कॉमन ले लिए, माइनस r², तो r² से r² कट ही गया बेटा, s इंटू 4π इंटू r² से तो r² कट गया, 2r डेल्टा आर। क्यों बेटा, क्योंकि डेल्टा r² इज वेरी स्मॉल, सो नेग्लेक्टेड, इज नेग्लेक्टेड, वेरी स्मॉल, जो चीज बहुत छोटी हो जाती है उसे नेग्लेक्ट कर देता है लोग, ऐसा दुनिया में भी होता है। तो एस ई किसके इक्वल हो गया बेटा 8π/s/r डेल्टा आर, ये हो गया बेटा सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2, W इक्वल टू ई, तो W क्या है बेटा P इंटू 4πr² डेल्टा आर, वो क्या आ गया 8π/s/r डेल्टा आर, तो देखिए क्या क्या कट जाएगा, P इक्वल टू 4π 2s/r, यही तो बच गया, यही होता है बेटा P इक्वल टू 2s/r। और एयर बबल का भी यही होता है, एयर बबल का भी यही होता है फॉर्मूला, सब कुछ सेम होता है। स्नेहा लीव हो गई थी, स्नेहा, स्नेहा कब लीव हुई थी फिर से बताऊं, स्नेहा मेरी आवाज सुनाई दे रही है? लवनीत बेटा अब आपको आवाज आ रही है मेरी? स्नेहा मेरी आवाज आ रही है? ओके रिपीट करता हूं बेटा, ऋषिका रिपीट कर, स्नेहा को मेरी आवाज आ रही है क्या? लवनीत को मेरी आवाज आ रही है क्या? किस किस बच्चे को मेरी आवाज नहीं आ रही? सबको आ रही है। स्नेहा लगता है ज्वाइन ही नहीं कर पाए बच्चा। ओके मैं रिपीट करता हूं बेटा, पहले तो मैं फोटो भेज दूं लवनीत जी को, क्या बताएं अजीब सिचुएशन हो जाती है इस सिचुएशन कि किसी बच्चे को आवाज नहीं जाता, कल पेपर है उसका और आज तो उसको नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है, नेटवर्क प्रॉब्लम। गर्भित जैन बेटा तुम्हें आवाज आ रही है?
आकर्ष आया। कुछ लिखो डेल्टा आर। ये डेल्टा आर, ये आर है और ये डेल्टा आर, ये जो थिकनेस है ना बेटा रेडियस की, वो डेल्टा आर है। आर कैपिटल है बेटा, आर कैपिटल है। डेल्टा आर दिख रहा है फोटो में। स्नेहा जुड़ गई। स्नेहा देखो अब सुनाई दे रही है आवाज। स्नेहा बेटा मैं रिपीट कर दूंगा। स्नेहा देखो बेटा अब आवाज आ रही है। स्नेहा बेटा कैन यू हियर मी नाउ? ई है सरफेस एनर्जी, इज सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, ये जो है ना बेटा सरफेस एनर्जी, सरफेस पर जो एनर्जी लगती है। स्नेहा पाठक बेटा क्लास में हो, आवाज आ रही है? लगता बच्चा ज्वाइन ही नहीं कर पाए। ऋषिका आ गई। स्नेहा अब आ गए बेटा, ज्वाइन कर लिए? स्नेहा, स्नेहा ज्वाइन नहीं कर। ऋषिका बेटा तुम क्लास में हो? डेल्टा आर हुआ, स्नेहा है, क्लियर नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ बेटा, बताता हूँ, डोंट वरी। सक्षम बताता हूँ बेटा, सक्षम ऋषिका बताता हूँ, डोंट वरी। स्नेहा क्लास में हो? नहीं है। एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस पर, वो नेट इनवर्ड फोर्स लगाते हैं बेटा अंदर की तरफ। तो साइज ऑफ लिक्विड को ड्रॉप को जो है वो रिड्यूस होकर के जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रहा है, वो आगे अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि प्रिवेंट कर रहा है इनवर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को। तो इसका मतलब प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप जो होगा जरूर ग्रेटर होगा प्रेशर आउटसाइड। इसी को हम एक्सेस का प्रेशर कहते हैं, इसी को हम एक्सेस प्रेशर कहते हैं, इसी प्रेशर को एक्सेस प्रेशर कहते हैं, एक्सेस प्रेशर। ये अगर सोप बबल होता ना बेटा, तो सोप बबल में एयर इनसाइड भी होता है और एयर आउटसाइड भी होता है। तो दो दो फ्री सरफेस आ जाता है उसमें, दो फ्री सरफेस आ जाता है उसमें बेटा, दो फ्री सरफेस आ जाता है। यहाँ जो एक फ्री सरफेस लिखे ना, उसमें अभी बताऊंगा क्या चेंज हो जाएगा, दो फ्री सरफेस आ जाएगा। सोप बबल आएगा तो फॉर्मूला चेंज होगा, कैसे भी बताता हूँ। मैं अब रिपीट कर रहा हूँ, पता नहीं कौन कौन बच्चे हैं, 26 ही बच्चे हैं। आकर्ष, अंकित, अनमोल, अर्पित, अस्मिता, भव्या, गर्वी जैन, गर्वी शर्मा, हरिओम, हर्ष, खुशी, लक्ष्य, मेहुल, मृदुल, ऋषिका, रुपेश, सक्षम, सिद्धार्थ, सुजल, तरुण, वंशी। स्नेहा भी नहीं है, स्नेहा जुड़ नहीं पा रही। चलिए कोई बात नहीं। देखो बेटा ऋषिका फिर से बताता हूँ, सब बच्चे ध्यान से देखो, जो बच्चे दोबारा देखना चाहते हो। सर बताए लिक्विड के सरफेस
पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड ड्रॉप में, वो चाहते हैं कि मैं सिकुड़ करके जीरो हो जाऊं, लेकिन अंदर से एक जरूर प्रेशर लग रहा है जो इसको रोकता है, उसी को हम एक्सेस प्रेशर कहते हैं। इसलिए लिखे इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर। फिर बताए बेटा अब वर्क डन। देखो जब ये एक्सेस प्रेशर लगेगा तो वर्क होगा। वर्क किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा आर। डेल्टा आर जो आप पूछ रहे थे ना बेटा, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट हुआ सक्षम। डेल्टा आर हुआ डिस्प्लेसमेंट, जैसे अंदर का मॉलिक्यूल्स धक्का लगाएगा बाहर खुलने के लिए, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा आर। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल्टा आर। प्रेशर तो P हो गया, एरिया हो गया 4πr², स्फीयर का एरिया। अब ये वर्क डन सरफेस एनर्जी के इक्वल होता है सक्षम, गर्भित, ऋषिका। तो E इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। हरिओम योगेश बेटा, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। S इक्वल टू 4πr प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस 4। देखिए ये हुआ फाइनल रेडियस, ये देखते हैं फाइनल रेडियस हो गया सक्षम में, यहाँ से यहाँ तक 4πr²। 4π कॉमन ले लीजिए तो ये रिजल्ट आ गया बेटा। डेल्टा r² को जीरो मान ली, नेग्लेक्ट कर ली, बहुत कम है, बहुत छोटा है, तो E की वैल्यू ये आ गई। W और E इक्वल है तो P की वैल्यू निकल गई 2s/r। बेटा समझ में आ गया सक्षम, ऋषिका, हरिओम, योगेश? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा। क्योंकि बेटा इसलिए होता है क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से को बैलेंस करने के लिए, जो सरफेस टेंशन लग गई उसको बैलेंस करने के लिए इंटरनल प्रेशर होता है। मान लो कोई तुम्हें बेटा मारने के लिए आ रहा है, तुम चाहोगे ना कि हम उससे बचूं, तो दीवार तक तो तुम चले जाओगे, लेकिन उसके बाद तो तुम बाउंस बैक जरूर करोगे बचने के लिए। तो जो अंदर के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, एक ओपोजिंग फोर्स लगाता है। आपको पता ही है कि जब अंदर बाहर कोई फोर्स लगाएगा, अंदर भी उसको अपोज करने के लिए एक फोर्स लगाता है जो ज्यादा हो जाता है, इसलिए लिक्विड ड्रॉप ऐसा बनता है। शायद समझ में आ गया आकर्ष, अनमोल? क्लियर है? सिद्धार्थ बेटा क्लियर है? सिद्धार्थ क्लियर है? सिद्धार्थ लगता है क्लास में नहीं है। सिद्धार्थ है, गुड गुड। चलिए बहुत बच्चा नहीं है, असली अनमोल। अब देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। अब लिखता हूं सोप बबल। सोप बबल, सोप अगर आ गया तो फॉर्मूला में आ जाता है 4s/r। 4s/r, 4s/r। अब देखो क्या होता है, हम सोप में क्या होता है बेटा, देयर इज एयर इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड सोप बबल। तो दो सरफेस होते हैं बेटा, है ना, टू सरफेसेज। सोप बबल एयर outside and inside the drop, so it has two surfaces। अब दो सरफेसेज होने की वजह से क्या होता है बेटा, बाकी सब स्टोरी सेम, यहां चेंज होगा। देखो कहां चेंज होगा, दो सरफेस होगा तो जो सरफेस एनर्जी होगा ये देखो इसमें चेंज होगा। E इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 टू सरफेसेज, 2 सरफेसेज। यहां देखो टू सरफेस है, टू सरफेसेज, टू सरफेसेज, यहां दो सरफेस आ गए। अब दो सरफेस होने से बेटा यहां 2 आ जाएगा, यहां भी 2 आ जाएगा, यहां बेटा 2 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा,
यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। मेरा तो बड़ा काम आसान हो गया। आप लोग भी फोटो खींचेंगे तो खींच लीजिए, इसे मैं भेज दूंगा। आप लोग अगर फोटो खींचेंगे तो देख लीजिए, एक्सेस प्रेशर इनसाइड स्नेहा ज्वाइन करें। स्नेहा अब आ गए हो बेटा? स्नेहा, आर यू इन क्लास नाउ? अभी भी बच्चा नहीं आ पाई। स्नेहा पाठक, आर यू इन क्लास? एडमिट। बार बार तो मैं कर रहा हूं लेकिन तुम आ नहीं पा रहे। स्नेहा बेटा अब क्लास में हो? कोई भी नहीं है। कोई बच्चा कुछ पूछ रहे थे क्या बेटा? लवनीत को फोटो तो जरूर चला गया, देखे भी नहीं। किसी बच्चे को भी कोई दिक्कत है तो पूछो। 2 सरफेस हो गया इसलिए 2 से मल्टीप्लाई की। ऋषिका समझ में आ गया? स्नेहा जुड़ नहीं पा रहे। स्नेहा तुम क्लास में हो बेटा? अंकित कुछ पूछे थे क्या? स्नेहा बेटा अब एंटर कर पा रहे हो? स्नेहा आर यू इन क्लास? हाँ हाँ, और नाउ इट्स फाइन। मैं तुम पर मैसेज भी किया, फिर तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं है तो फिर मैं तुम्हारा दूसरा कोई नंबर है उस पर भी मैसेज किया, उस पर भी मैं फोटो भेज दिया बेटा। मैं फिर से बताता हूँ स्नेहा बेटू, फिर से बताता हूँ। देखो सर बताए थे बेटा कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल, लिक्विड ड्रॉप का भी सब सेम है। सोप बबल में बेटा सब क्या हो जाता है कि सिर्फ 2 लेयर आ जाते हैं,
स्नेहा लिक्विड ड्रॉप आपको समझ में आ गया था? गुड। तो देखो, तो बेटा सोप बबल में क्या होता है कि इन सोप बबल देर आर टू लेयर ऑफ एयर, आउटसाइड एंड इनसाइड। तो दो सरफेस बन जाएंगे। दो सरफेस बन जाएंगे तो बेटा ये सब चीज तो सेम रहेगा। जो सरफेस एनर्जी पर दो सरफेस बने, इसलिए 2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू रेड रेड से लिखे, देखिए 2 कर दिए, तो 2 कर दिए तो यहाँ 8 था उसमें, तो इसमें 16 हो गया। तो आंसर डबल हो जाता है 4s/r। याद रखिएगा लिक्विड ड्रॉप में, यहां मैं लिख देता हूं नोट करके, ये हुआ सोप में, सोप और लिक्विड ड्रॉप या एयर में 2s/r होता है फॉर्मूला में। ये आप लोग भूलना नहीं, ये तो कर चुके हम, ये अभी कराए। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बेटा हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, ये जरूर आएगा पेपर में। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इसमें यही चीज है। अब आते हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट के बाद एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे शायद बर्नौलीज थ्योरम। अब सरफेस टेंशन से रिलेटेड सब चीज बता दिए, सरफेस टेंशन से रिलेटेड बता दिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट बता दिए, हाइट ऑफ इन राइज इन कैपिलरी ट्यूब बता दिए 2s cos थीटा बाय r rho g। अब हम विस्कोसिटी से रिलेटेड सारा चीज करते हैं। विस्कोसिटी क्या होती है ये हम कर चुके हैं। सबसे पहले बेटा हम सीखेंगे स्टोक्स फार्मूला, सबसे पहले सीखेंगे हम स्टोक्स फार्मूला। स्टोक्स फार्मूला, स्टोक्स फार्मूला क्या होती है देखो, स्टोक्स फार्मूला। तो स्टोक्स फार्मूला में बेटा कि हमारे लिए हमें क्या जानना जरूरी, तो तुम सबको जानते भी हो, बहुत बार बताए हुए हैं तुम लोग को। स्टोक्स फार्मूला F = 6 पाई ईटा RV, स्टोक्स फार्मूला। आप इसका अब प्रैक्टिकल भी होता है कि जब कोई स्मॉल स्फेरिकल बॉडी को विस्कस मीडियम में ड्रॉप करते हो, तो वो जैसे जैसे ड्रॉप हो जाएगी बेटा, तो हाईएस्ट स्पीड पर ड्रॉप होने लगेगी, और वो किस किस चीज पर, जो उसकी वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी हम निकालते हैं बेटा। स्फेरिकल बॉडी को जब किसी विस्कस मीडियम में ड्रॉप करोगे, तो स्फेरिकल बॉडी विल मूविंग विथ हाईएस्ट स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ लिक्विड लेयर डिक्रीजेज। तो हम विस्कोसिटी उसमें डेवलप हो जाते हैं बेटा। तो किस किस चीज पर डिपेंड करता है बेटा, तो यही चीज हम सीखेंगे। देखो मान लो कोई भी स्फेरिकल बॉडी है, अगर हम उसको विस्कस मीडियम में ड्रॉप कर दें तो इंटरनल फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और उसमें बेटा विस्कस फोर्स डेवलप हो जाएगा, विस्कस फोर्स डेवलप हो जाएगा। कोई बच्चा नोट नहीं किया हो तो मुझे बता दो, मैं रब कर दूं, नहीं तो नोट कर चुके। तो देखो स्टोक्स फार्मूला क्या होता है। स्टोक्स फार्मूला में होता है बेटा, मैं फिर से बताता हूं, डेराइव स्टोक्स फार्मूला डायमेंशनली, डेराइव स्टोक्स फार्मूला डायमेंशनली। देखो जब कोई भी लिक्विड में बेटा, लिक्विड को किसी भी विस्कस मीडियम में अगर हम ड्रॉप करेंगे, तो लिक्विड की वेलोसिटी डिस्टर्ब होगी, इंटरनल फ्रिक्शनल क्रिएट होंगे। उस इंटरनल फ्रिक्शन को ही हम कहते हैं बेटा विस्कस फोर्स। और वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा बेटा, किस किस चीजों पर डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा एक तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, रेडियस ऑफ द बॉडी पर, और वेलोसिटी पर। तीन चीजों पर डिपेंड करेगा बेटा। तो देखो फिर से बताता हूं, स्टोक्स फार्मूला, स्टोक्स फार्मूला होता है F = 6 पाई ईटा RV। इसको डिराइव करना डायमेंशनली। क्या बताए सर, जब कोई लिक्विड, ये लिक्विड है,
इसमें कोई स्फेरिकल बॉडी को ड्रॉप करेंगे, कोई स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस आर है, इसको ड्रॉप करेंगे। जब इसको ड्रॉप करेंगे तो एक फोर्स जनरेट होगा, फोर्स एफ, एफ फोर्स जनरेट होगा। एफ किस चीज पे डिपेंड करेगा? ईटा पे ए, आर पे वी, वेलोसिटी पे, वेलोसिटी सी। ये डायमेंशनली ईटा फोर्स, विस्कस फोर्स 3 चीज पे डिपेंड करेगा। अब आप सबको पता ही है F इक्वल टू 6 पाई, कॉन्स्टेंट 6 पाई होता है, ईटा टू द पावर A, R टू द पावर V, V टू द पावर C। ये हो गया। अब सबका डायमेंशन लिखते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT माइनस 2। 6 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता। ईटा का डायमेंशन क्या होता है? ML माइनस T टू द पावर A। रेडियस का डायमेंशन L टू द पावर V। वेलोसिटी का LT माइनस 1 टू द पावर C। तो बेटा m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर माइनस 2 इक्वल टू m की पावर क्या आ गई? a, l की पावर माइनस a प्लस b प्लस c, और t की पावर क्या आ गई? माइनस a माइनस c। अब इक्वेट करो तो a की जगह पर तो 1 आ गया। अब जरा चेक करो, माइनस a प्लस b प्लस c भी 1 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। माइनस ए माइनस सी इक्वल टू 1 आ गया। माइनस ए माइनस सी इक्वल टू 1 आ गया, है ना बेटा? कोई गलती तो नहीं? एम एल टी माइनस 2, एम एल माइनस 1, टी माइनस 1, एल टू द पावर बी, एल टी माइनस 1 टू द पावर सी। तो m की पावर a, l की पावर माइनस a प्लस b प्लस c, माइनस a प्लस b प्लस c। तो a की वैल्यू माइनस a प्लस b प्लस c, m की पावर a ही है ना, l की पावर b, l की पावर c, t की पावर माइनस a माइनस a माइनस c। सही तो है, माइनस a माइनस c। a की जगह का पर अगर माइनस 1 लिखेंगे तो गलत क्यों आ रहा है? 2 क्यों आ रहा है? क्या गलती करें? कोई बच्चा बताएगा मेरा बेटा? और उसका डेफिनेशन लिखिए, एम एल टी माइनस 2, ईटा का एम एल माइनस 1, टी माइनस 1 टू द पावर ए, रेडियस का एल टू द पावर बी, एल टी माइनस 1 टू द पावर सी। एम की पावर ए आ गया, बहुत खुशी की बात है। एल की पावर माइनस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, टी की पावर माइनस ए माइनस सी। अच्छा माइनस 2 है, सॉरी बेटा यहाँ गलत लिख रहे थे, 1 ही तो हो गया, माइनस ये 1 आ गया, माइनस 2 है। गुड बेटा। तो माइनस 1 माइनस सी इक्वल टू माइनस 2, तो सी भी 1 आ गया बेटा, सी भी 1 आ गया, ए भी 1 आ गया। अब फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम थर्ड, माइनस 1 प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू सी, बी भी 1 आ गया, तीनों 1 आ गया। इक्वेशन 5। सो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, 4 एंड 5, एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ माइनस 2 था, मैं गलती से माइनस 1 लिख रहा था। तो बेटा आपने देखा, इस तरह से हम स्टोक्स फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। देखो बेटा सबको समझ में, स्नेहा बेटा समझ में आया आपको? लवनीत अगर हो क्लास में तो बताओ समझ में आ गया? योगेश बेटा समझ में आया आपको? योगेश बेटा समझ में आया? अभी फ्लूइड बेटा नेक्स्ट क्लास में भी होगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बर्नौलीज थ्योरम है, टर्मिनल वेलोसिटी, बर्नौलीज थ्योरम, रेनॉल्ड नंबर अभी है। समझ नहीं आया फिर से बताता हूँ आकर्ष। देखो बेटा सर बताए, जब कोई फोर्स लिक्विड को
लिक्विड में किसी स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप करेंगे, ये बॉल छोटा होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला डिराइव होगा। फोर्स डिपेंड करता है आकर्ष कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, रेडियस पर और वेलोसिटी पर। अब सबका डायमेंशन लिखे। फोर्स का डायमेंशन mlt-2 होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन ये होता है, रेडियस का डायमेंशन l होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1 होता है। अब क्या करें बेटा, इसको तो एज इट इज रहने दिए, ये एबीसी की वैल्यू निकालनी होती थी। m की पावर a हो गई, l की पावर -a हो गई, प्लस b प्लस c, t की पावर -a माइनस c हो गई। अब इक्वेट कर दिए, a के जगह पर 1, -a प्लस b प्लस c के जगह पर 1, -a माइनस c के जगह पर -2, तो c की वैल्यू भी 1 निकल गई, a की वैल्यू पुट किए। थर्ड में पुट किए तो b निकल गया, abc तीनों निकल गया, फर्स्ट में पुट कर दिए। आकर समझ में आ गया? योगेश हरिओम बेटा समझ में आया आपको? ये आप सबको, गर्भित जैन बेटा आपको समझ में आया? गर्भित शर्मा बेटा आपको समझ में आया? संतोष समझ में आया तो मैसेज करो। गर्भित जैन, गर्भित शर्मा, अनमोल सिद्धार्थ बेटा समझ में आया? अनमोल सिद्धार्थ, गौरी समझ में आया? गौरी बेटा, गौरी लगता है क्लास में नहीं है। एबीसी बेटा डायमेंशन है, पावर है, एबीसी निकालना होता है, ये फर्स्ट चैप्टर में था। सुजल को भी समझ में आ गया, गुड। योगेश लगता है क्लास में नहीं है, गौरी क्लास में नहीं है। तो आपने देखा बेटा, अभी बताऊंगा बर्नौलीज थ्योरम, टर्मिनल वेलोसिटी अभी है, मोस्ट प्रोबेबली शायद एक क्लास में और हो जाना चाहिए कंप्लीट। ओके बेटा जी, चलिए नोट कर लीजिए, मैं फोटो भी भेज देता हूँ। उससे किसी को फोटो नहीं मिलेगा तो मुझे बताना, मैं हरिओम पर भी भेज देता हूँ। किसी को फोटो नहीं मिले तो मुझे व्हाट्सअप करना, मैसेज से नहीं पता चलेगा मुझे। हरिओम पर भेज दूंगा तो हरिओम वाले ग्रुप पर तो सबको चला जाएगा, और बाकी बच्चे को जिसको नहीं मिले तो मुझे बताना। गर्भित बेटा आपको फोटो पहुंचा है सारा? नहीं पहुंचा होगा आपको, पता नहीं क्यों नहीं जाता आपके ग्रुप में। यहाँ से गया लेकिन पहुंचा नहीं, अजीब बात। चलो बेटा जी, हरिओम पर मैं भेज दिया, हरिओम को शायद मिल जाएगा। तो हरिओम को पहुंचा नहीं है। हरिओम बेटा आप पर भेजा, लेकिन पता नहीं आप पर पहुंच नहीं रहा, यहाँ से जा चुका है। नहीं मिलेगा तो मुझे व्हाट्सअप करिएगा कोई बच्चे, ठीक है बेटा? क्लास में एंड अप करूं? ओके बेटा। ऋषिका, खुशी है क्लास में, खुशी खन्ना?
आज बच्चे को बड़ी प्रॉब्लम है। आकर्षण मूल पे तो खुशी है। गुड। चलिए बेटा, अब क्लास लीव एंड कर देता हूँ, नोट कर लीजिए आप लोग, 2 मिनट के बाद मैं एंड करूँगा। वेलकम बेटा। बाय बेटा, बाय सिद्धार्थ। यस बेटा, ओवर बेटा, यस।